आज के वक्त में आंखों की रोशनी का कम होना एक आम समस्या बन चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में 2050 तक हर दूसरा बच्चा मायोपिया का शिकार हो सकता है, यानी दूर की चीजें साफ न दिखने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया में हर 3 में से एक बच्चा पहले से ही मायोपिया से प्रभावित है। यह आंकड़ा 1990 से 3 गुना बढ़ चुका है और 2050 तक 40% तक पहुंच सकता है। करीब 74 करोड़ बच्चे और टीनेजर्स इस समस्या से जूझने वाले हैं। यानी सिर्फ बच्चों की इशू नहीं है, बल्कि टीनेजर्स और यहाँ तक कि वयस्कों में भी लगातार आंखों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह, बढ़ता स्क्रीन टाइम। फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, घंटों आंखों पर इनका बड़ा दबाव रहता है। आज वर्ल्ड साइट डे है और इसीलिए ऐसे सवाल आज हम लेकर के आए हैं और उनका जवाब लेकर के आए हैं, जिसमें आपको अपनी आंखों को किस तरह से बचाना है उसके समाधान के बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषज्ञों के द्वारा उत्तर मिलने वाले हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद खास मेहमानों के साथ। वर्ल्ड साइट डे पर पूरी दुनिया आंखों की सेहत पर फोकस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा अलार्म बज रहा है बच्चों के बढ़ते मायोपिया पर, यानी दूर की चीजें साफ ना दिखना, जो कभी मामूली परेशानी थी अब एक गंभीर हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है। ताजा स्टडी बताती है कि दुनिया में हर 3 में से एक बच्चा या किशोर मायोपिया से प्रभावित है। यह आंकड़ा 1990 से 3 गुना बढ़ चुका है और अंदाजा लगाइए 2050 तक ये 40% तक पहुंच सकता है, यानी करीब 74 करोड़ बच्चे और टीनेजर्स इस समस्या से जूझेंगे। भारत में भी तस्वीर डराने वाली है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2050 तक यहाँ हर दूसरा बच्चा मायोपिया का शिकार हो सकता है। मायोपिया में आंख की रोशनी रेटिना पर नहीं, उसके आगे फोकस होती है। नतीजा, दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो पढ़ाई, खेलकूद और रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डिजिटल लाइफस्टाइल है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, घंटों आंखें इन पर गड़ी रहती हैं। बाहर खेलने का समय कम हो गया है। कोविड लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक स्क्रीन पर आंखें टिकाए रखने से आंखों पर लगातार दबाव पड़ता है और मायोपिया बढ़ सकता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो समस्या आगे चलकर ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट और एम्ब्लायोपिया जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों की साल में एक बार आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए। आंखों की कमजोरी से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। हर 30 मिनट बाद स्क्रीन से नजर हटाएं और दूर देखें। रोजाना 1 या 2 घंटे धूप में समय बिताएं। गाजर, आंवला, बादाम और हरी सब्जियां खाएं। आंखों की एक्सरसाइज करें और रात को अच्छी नींद लें। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आपकी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। इस बार वर्ल्ड साइट डे के मौके पर लव यू आइज थीम रखी गई है। ऐसे में जरूरी है कि हर छोटे छोटे कदम उठाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, बच्चों को बाहर खेलने दें और आंखों की जांच को आदत बनाएं, क्योंकि बच्चों की नजर बचाना सिर्फ उनकी आंखों की बात नहीं, उनके भविष्य की बात है। क्योंकि आज बच्चों की आंखों की हिफाजत करेंगे तो कल उनका भविष्य साफ और रोशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव सर का। आप चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइट्स और भारत सरकार द्वारा आप पद्मश्री सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई सर्जन एंड मेंबर ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मेहता, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री, सर गंगाराम हॉस्पिटल। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहता आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर सचदेव सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर, वर्ल्ड साइट डे पर बहुत सारे थीम्स हैं, इसके पीछे एक बड़ी जागरूकता की सोच है, बट इस वक्त आप हिंदुस्तान के नज़रिए से आँखों के बारे में जो जागरूकता है सर हमारी, उसको आप किस तरह से देखते हैं और कौन कौन से खतरे आप देख रहे हैं जो हिंदुस्तानी अक्सर अपनी आँखों को लेकर इग्नोर करते हैं? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात को छेड़ा है। ये एपिडेमिक के तौर पे मायोपिया जो है ये बच्चों में या टीनेजर्स में पूरी दुनिया में फैल रहा है। और जैसे कि आपकी इनिशियल कमेंट्री में बताया गया,
इसका मुख्य कारण ये है कि जो आंख है वो नॉर्मली दूर के चीज के लिए बनी हुई है, मगर हम सब आज की तारीख में इंक्लूडिंग चिल्ड्रन घर में सिमट के रह गए हैं। घर में सिमट के रह गए हैं तो हम बच्चे भी जो हैं वो गेम्स क्या खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। यहाँ के पढ़ने के लिए वो आज की तारीख में कंप्यूटर का सहारा लेते हैं या फोन्स पे लगे रहते हैं। तो इससे जो होता है आंख के ऊपर, जो कि नॉर्मली डिस्टेंस विजन के लिए बनी होती है, उस पे कांस्टेंट स्ट्रेन पड़ता है। एंड इट हैज बीन शोन के फॉर एवरी 1 आवर डेली इंक्रीज इन कंप्यूटर टाइम आपका 2 से 3% चांस बढ़ जाता है मायोपिया डेवलप या मायोपिया को प्रोग्रेस करने का। तो जो माइनस का नंबर है, जो कि जिसको व्यक्ति को दूर की चीज नहीं दिखती है, वो मेनली इस कारण से बढ़ रहा है। इंडिया में मायोपिया का जो परसेंटेज था वो दैट वाज अराउंड 20%, बट एज आपने राइटली बताया है कि 2050 तक, 2050 तक 50%, दैट मीन्स के एवरी अदर पर्सन वुड बी नीडिंग टू वेयर माइनस ग्लासेस। और ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आप एशियन कंट्रीज वगैरह में देखें, फार ईस्ट में देखें, तो आज की तारीख में ही उसका इंसिडेंस जो है वो 70% के करीब हो गया है। अब ये जो मायोपिया है, इसके साथ रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह का चांस बढ़ जाता है, डीजनरेटिव मायोपिक चेंजेस का चांस बढ़ जाता है, काले मोतिये का चांस बढ़ जाता है। तो और कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें व्यक्ति के चश्मा नहीं लगा सकता, और उसको जैसे फौज में है, एयरफोर्स में है, पायलट वगैरह है, तो वैसे लोगों, मर्चेंट नेवी में, रेलवेज में, तो नॉर्मली उसमें ये एक हैंडीकैप के तौर पे आ जाता है चश्मा लगाना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और इसका नंबर जो है वो गैलपिंग, मतलब दे आर गैलपिंग एज रिगार्ड्स एवरी अदर पर्सन नीडिंग टू वेयर माइनस ग्लासेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आंख के बारे में कोई व्यक्ति देखता भी नहीं है और चेक भी नहीं कराता। बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस खराब हो रही है, रात को थका हुआ आता है, सर दर्द के कंप्लेंट करता है, चीजें आंख को रब करता रहता है। ये सारे लक्षण जो हैं ये चश्मे की जरूरत के हो सकते हैं कि बच्चे को माइनस का नंबर लगा हुआ है और आपने उसको चेक भी नहीं कराया। तो लव योर आइज जो आज का है वर्ल्ड साइट डे पे, ये एक एक्शनेबल प्रोग्राम है कि आपको अपनी आंख की सुरक्षा और आंख की अच्छी विजन बचाने के लिए ये रेगुलर आई को चेकअप करना चाहिए। और आगे कई तरीके हैं जिससे कि ये माइनस का नंबर जो है वो ना आए या बढ़े ना, उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट एक छोड़ा है, और वो है चेकअप नहीं कराते। ये सबसे बड़ी इशू है और आगे चलकर यही भारी पड़ता है। डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं। सर, रेगुलर आई चेकअप की अनदेखी, इसको भारत में बड़ा ये प्रिवेलेंट है। अगर हम सिर्फ यंगस्टर्स को देखें, जेनजीज जिन्हें कहा जाता है, उनमें से सिर्फ 15 से 20% ही जेनजीज जो हैं वो अपना आई एग्ज़ाम सालाना कराते हैं, जबकि अनुशंसा जो WHO की है वो हर 1 से 2 साल में जांच ज़रूरी है, जिससे अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स लगातार बढ़ रहे हैं। सर, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जागरूकता? रेगुलर चेकअप्स का हमारी आई की विजन को मेंटेन करने और हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है। और इसको हम शुरू करते हैं बर्थडे से। जिस दिन बच्चा बेबी बॉर्न होता है, उसी दिन यदि वो हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि वो पीडियाट्रिशियन के साथ साथ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को बुला के भी बच्चे की आंख पहले दिन ही चेक करवाएं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि 4-5 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, इस तरह की बीमारियां हैं जो पैदाइश से ही बच्चों में पाई जाती हैं। अब इनमें बच्चा तो इसमें कोई कंप्लेंट करेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर के आई चेकअप में ज़रूर ये बीमारियां आ सकती हैं। अब यदि आप देखें कि आँख का जो सबसे गंभीर कैंसर है वो भी बच्चों को जन्म से ही बहुत बार मिलता है, और डॉक्टर अपनी जांच में उसे शुरू से ही पकड़ सकते हैं, जबकि वो आँख में सिर्फ एक सफ़ेदी की तरह, सफ़ेद बिंदु की तरह दिखाई देता है। तो सबसे पहला चेकअप तो ज़रूरी है ऑन द डे ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद पहले साल में तो 6 महीने बाद भी एक चेकअप हो जाना चाहिए, और फिर 40 वर्ष की अवस्था तक हर साल हर व्यक्ति को अपनी आई चेकअप करानी चाहिए।
हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारी आंख में अगर कोई सिम्टम होगा तो ही हम आंखों के डॉक्टर के पास जाएं। लाली आने पे, खुजली होने पे सभी लोग आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हमारे पास आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 1 साल हो गया था, आप चेक करके बताइए कि कहीं कोई समस्या आने तो नहीं वाली। अब इसमें जैसे हम मायोपिया की बात कर रहे थे, उसमें तो थोड़ा बड़ा होने पे बच्चा फिर भी बता देगा कि उसे धुंधला दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ हाइपरोपिया यानी जो प्लस नंबर के चश्मे लगते हैं बच्चों को, उसमें तो काफ़ी हद तक नंबर बढ़ने के साथ साथ बच्चा क्लियर देखता रह सकता है अपनी आंखों पे ऑटोमेटिक जोर लगा के, तो उसमें तो बच्चे की तरफ से भी कंप्लेंट नहीं आने वाली। जब हम दवाई डाल के चेक करते हैं तो पहली बार पता चलता है कि बच्चा वैसे तो 6 चार्ट पढ़ रहा था, ऊपर से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी धुंधला दिखने की, लेकिन अच्छा खासा प्लस नंबर है। और ये सब चीज़ें जो हैं 40 की उम्र के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ज़रूरी हो जाती हैं। अगर हमें ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो जाती है, जैसे हम उसका रेगुलर चेकअप कराते हैं, इसी तरह आँखों में भी रेगुलर चेकअप्स होने ज़रूरी हैं। और आँखों का भी एक प्रेशर होता है, जैसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, उसे ज़रूर रेगुलरली 40+ लोगों को चेक करवाना चाहिए, ताकि अगर उन्हें ग्लूकोमा यानी काला मोतिया होने वाला है तो उसका पहले से आभास किया जा सके और उसे ट्रीट किया जा सके। Absolutely. बड़ी उम्र में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के लिए रेटिना चेकअप होना चाहिए। सो पूरी जिंदगी ही नियम बना लें, साल में एक बार आंखों का चेकअप जरूरी। एब्सोल्युटली। और आपने पूरी रेंज जो है वो एज ग्रुप की बता दी कि यंगस्टर्स से लेकर और जो मिड एज के लोग हैं सबको क्यों रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो आजकल आ रहा है वो है डिजिटल, जो हमारी आदतें हैं वो बड़ी अनाप शनाप हो गई हैं। डॉक्टर मेहता ये समझाएं कि जो स्क्रीन टाइम हमारे जीवन में बढ़ रहा है यंगस्टर्स से लेकर सभी लोगों में, ये हमारी आंखों के लिए कितना खतरनाक हो रहा है सर? ये स्क्रीन टाइम जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा मायोपिया होने के चांसेस हैं। जैसे डॉक्टर सचदेव ने कहा कि हमारी आंख सिर्फ दूर की चीजों को देखने के लिए अधिकतर बनी हुई है, पर जितना हम पास से देखते हैं हमारे आई स्ट्रेन होता है और उससे आंखों पे असर पड़ता है। पर बात समस्या यहाँ पर है कि हम हर कोई कहता है कि स्क्रीन टाइम नहीं हो, उसका इलाज क्या है, वेदर दैट इज एक्शनेबल। तो हमें ये समझना होगा कि ये स्क्रीन टाइम बढ़ा क्यों। तो जैसे जैसे समाज के अंदर बदलाव आ रहा है, हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और सब कुछ फोन पे अवेलेबल है। इवन अभी भी जो हम शो कर रहे हैं वो फोन के थ्रू कर रहे हैं। तो जब फोन के ऊपर इतनी ज्यादा हमारे लिए डिपेंडेंस हो गई है कि हर चीज हमें फोन से करना है, तो हटाएं कैसे। अब जैसे जैसे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, फैमिली न्यूक्लियर हो रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं क्योंकि पैसे की जरूरत है। बच्चे को संभाले कैसे, बच्चे को संभालने के लिए सीधा फोन दे दिया जाता है बचपन से। अब उसे समझ में आता है कि फोन ही एक चीज है। बाहर भेजने से माँ बाप डरते हैं और खुद भी वापस जब आते हैं तो उनको अपना मी टाइम फोन के अंदर ही दिखाई देता है कि मैं सारा दिन भर तो काम कराया, अब करूं तो करूं क्या, अब करूं मेरे को रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी, वो फोन के अंदर मिलेगी। तो सब कुछ फोन होता जा रहा है। अब फोन को हमें इस तरीके से समझना है कि उसका यूज और अब्यूज, तो एक तो एकेडमिक या प्रोफेशनल यूज होगा और एक नॉन एकेडमिक या अनप्रोफेशनल यूज होगा। तो एकेडमिक यूज तो ठीक है, जो अनएकेडमिक यूज है उसके लिए हमें समझना है कि करना क्या क्या है। तो उसको करने के लिए जो जनरली गाइडलाइंस कहती है कि हाफ एन आवर इंटू 2 टाइम्स पर डे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अनएकेडमिक या नॉन प्रोफेशनल यूज। उसके अंदर कई जगह पे एक्शन जरूरी है, जैसे माँ बाप रोल मॉडल बने, घर में बैठे अपना फोन दूर रखें, बच्चों के साथ बात करें, बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करें। दूसरे बच्चे जो ठीक है उन बच्चों के साथ अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर जाने दें या खुद साथ में जाएं, और तब जाकर कहीं ना कहीं ये एक्शनेबल बनेगा। अब स्कूल वाले भी क्या करते हैं, सब कुछ व्हाट्सएप पे आएगा, फोन पे आएगा, किसी ऐप पे आएगा। यानी तो कि बच्चे की आंखों की देखभाल के लिए सबको एक्शन लेना पड़ेगा, माँ बाप से लेकर स्कूल्स, कम्युनिटी, हर जगह ये काम होना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम अपने तीनों एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन जनरल जो मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं अपनी आंखों को लेकर। देखिए वर्ल्ड साइट डे पर बहुत बड़ा दायरा है आंखों को लेकर, क्योंकि आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा समस्या का रूप, एक तरह से विकराल रूप हो चुका है जिनका। इसीलिए आप सबके आसान समझने के लिए हम कुछ और टिप्स भी लेकर आएंगे। छोटे से ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर महिपाल सचदेव सर, आपके पास आ रहा हूं और ये एक बड़ा ट्रेंड आजकल चल रहा है सर, आईवेयर। और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आईवेयर मार्केट देखेंगे, 2023 में आईवेयर मार्केट $6.61 बिलियन का था, जो अब 2032 तक लगभग तिगुना 18.48 बिलियन 19 बिलियन तक पहुंच जाएगा सर। और इसमें सन ग्लासेस का जो शेयर है, जो युवा बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं आजकल, वो 35% है। प्रॉब्लम क्या है सर, अलग अलग रिपोर्ट्स जो बताती हैं 40% युवा जो है वो लो क्वालिटी सनग्लास पहन रहा है, यूवी रेस को ब्लॉक नहीं करते, मस्कुलर डीजनरेशन का रिस्क लगातार 25% तक बढ़ रहा है। और ये जो बड़े सस्ते से ये जो चश्मे आते हैं, इनको लोग फैशन स्टेटमेंट की तरह पहन रहे हैं सर। तो ये बताइए हमारे युवाओं को कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। एक छोटी सी बात है लेकिन उनकी आंखों के लिए बड़ा खतरनाक। बिल्कुल सही कहा। दी आईवेयर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अबाउट 12 to 14% एवरी ईयर। और ये आईवेयर इंडस्ट्री जो है, इसके अंदर फैशन स्टेटमेंट जैसे आपने कहा, वो सन ग्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली है। सन ग्लासेस जो है वो जब इजाद हुए थे या बने थे तो दे वर टू बैन द रेज ऑफ द सन, एंड दैट इज वन ऑफ द पॉपुलर नेम्स, हाउ अ पॉपुलर नेम ऑफ वन ऑफ द सन ग्लासेस केम, कि जो पायलट्स फ्लाई करते थे उनको तेज रोशनी और अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचने के लिए ये सन ग्लासेस पहनने चाहिए। अब इनका बेनिफिशियल इफेक्ट डेफिनेटली है, जैसे आपने कहा कि मैकुलर डीजनरेशन वगैरह का चांस बढ़ जाता है अगर यूवी लाइट का एक्सपोजर ज्यादा हो, और वैसे भी व्यक्ति जो है तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको काटने के लिए या इसको रोकने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। जिनके पावर्ड नंबर हैं उनको भी सन ग्लासेस बन सकते हैं, और एक फोटोक्रोमैटिक लेंसेज भी आते हैं जिसके अंदर के पावर जो है और अंदर और बाहर लाइट की एक्सपोजर के हिसाब से जो ग्लासेस हैं वो कलर चेंज कर सकते हैं। अब जो आपने कहा सड़क से व्यक्ति उठा लेता है सन ग्लासेस, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। पहली बात यह है कि अगर आपने प्लेन सनग्लास लिया है तो उसका नंबर नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा टेस्ट व्यक्ति को करना चाहिए, यानी कि जो चश्मा है उसको आंख के आगे मूव करे और दूर की चीज को देखे, तो अगर वो चीज मूव कर रही है तो दैट मीन्स कि उसमें पावर है। अब वो अगेंस्ट मूव कर रही है या विद मूव कर रही है, मीन्स माइनस या प्लस की पावर है। मगर अगर प्लेन सनग्लास है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। दूसरा, उसमें यह देखना जरूरी है कि कोई स्क्रैचेस तो नहीं है और कलर जो है वो सब जगह पे समतल या सिमिलर है। बीच में इंक्लूजन्स होती हैं जो कि गंदे मतलब या सब स्टैंडर्ड, आप बोलिए सब स्टैंडर्ड ग्लासेस हैं, उसके हिसाब से वो खराब होता है, इससे आई को स्ट्रेन होता है। यदि के व्यक्ति को पावर की जरूरत नहीं है और ये सनग्लास में पावर है या इंक्लूजन्स हैं या उसमें जो त्रुटियां हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है व्यक्ति को। उसके बाद स्पेसिफिक कोटिंग्स होती हैं जो यूवी लाइट को नॉर्मली सनग्लासेस प्रोटेक्ट करते हैं या बैन करते हैं इन रेज को, वो ये सस्ते ग्लासेस में नहीं होती। तो आपको ये क्लियरली ये है कि सड़क से उठा के जो ग्लासेस हैं उससे आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है बनिस्बत फायदे के, क्योंकि दे हैव टू सेल देम चीप एंड फॉर सेलिंग देम चीप उसमें ना यूवी ब्लॉकर होगा, ना फोटोक्रोमैटिक होंगे, ना उसमें कोई इंक्लूजन फ्री होगा, ना वो पावर के बिना होगा। तो वो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट वेयरिंग सनग्लासेस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड द ओवरऑल टॉलरेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज गोइंग आउटडोर्स। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर मेहता सर, आपसे समझना चाहेंगे कि हम आजकल देख रहे हैं कि यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस जो है वो रिकमेंड भी किए जाते हैं, उनसे कैटरैक्ट रिस्क जो है 20% तक कम भी कर सकते हैं। लेकिन फैशन फोकस से केवल जो अभी 30% युवा हैं वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही चुन रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म विजन लॉस का 10% केसेस जो है उनके खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, तो आपको भी थोड़ा सा इस बारे में क्या सलाह देंगे कि इस तरह के सस्ते चश्मे आप आपस में इस्तेमाल करने वाले ये जो आदतें और बच्चों में बहुत हो रही है सर, ये तो इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से डॉक्टर जोशी से आपने पूछना है, नाम मेरा ले गई है। ये सर, आई एम सो सॉरी, डॉक्टर राकेश जोशी सर। जी जी, मैं सवाल सुन रहा था। आई एम सो सॉरी सर। इसमें जैसे आपने कहा जी,
कि सस्ते ग्लासेस चुने जाते हैं और फिर उनकी वजह से आंखों की रोशनी पे बुरा असर पड़ता है, ये सिर्फ गॉगल्स पे ही लागू नहीं है। ये लागू होता है जब लोग अपने ग्लासेस के नंबर के चश्मे भी बनवाते हैं। अब सबसे पहली बात, जब नंबर के चश्मे बनते हैं तो सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार या जब 1-2 साल हो चुके हों तो फिर से उन्हें अपनी आंखों के टेस्टिंग के समय दवाई डाल के चश्मा चेक करवाने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, जो आमतौर पे ऑप्टिकल शॉप्स पे नहीं होता है। अगर हम दवाई डलवा के अपनी आंख का नंबर निकलवाएंगे, और ये 2 विजिट में प्रोसेस होती है, पहली विजिट में दवाई डाल के नंबर चेक किया जाता है और फिर अगले विजिट पे जब दवाई का असर हट जाता है तो नंबर प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये एक्यूरेट नंबर होगा। अदरवाइज यदि आपने ग्लासेस अच्छी क्वालिटी के लिए भी लेकिन उनका नंबर ही ठीक से चेक नहीं किया गया, तो फिर वो आपकी आंखों के लिए उतनी ही परेशानी खड़ी कर सकते हैं जैसे कि सस्ते लेंसेज इत्यादि कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका नंबर प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए और उसे रेगुलर चेकअप करा के ही नए ग्लासेस बनवाने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने पुराने नंबर को देकर ही आप बार बार कई सालों तक अपने नंबर चेंज करवाते रहें। और ध्यान रखें कि ग्लासेस पहनना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए आइज़ की, क्योंकि उन ग्लासेस में वो फीचर्स होने चाहिए जो हमें ड्राई आई से बचा सकते हैं जबकि हम स्क्रीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंटी ग्लेयर कोटिंग से। और इसके अलावा फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होने से और यूवी प्रोटेक्शन होने से सन की बैड रेज से भी हमें बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चश्मे लगाना आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बट सही तरीके के चश्मे का चयन करना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर मेहता, जाते जाते एक आंखों की एक हाइजीन के लिए ओवरऑल हमें किस तरह की सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है सर? सामाजिक जागरूकता की हमने बात की, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, संक्षेप में सर? देखिए, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो एक प्रॉपर आई टेस्टिंग, प्रॉपर आपके जो फ्रेम्स हैं, प्रॉपर जो आपके शीशे हैं, वो महंगे जरूर पड़े पर एक बार में तसल्ली से क्वालिटी वाइज ले, ताकि आपकी आंखों के ऊपर उतना असर ना आए, नंबर 1। नंबर 2, आप जब ये स्क्रीन भी देख रहे हैं तो खासकर कोशिश करें कि लेट कर ना देखें, क्योंकि लेट कर क्या होता है कि जब पंखा चलता है तो वो आईज को ड्राई करता है। रेगुलर आंख में छींटे मारते रहें, जिस तरह से आपके डॉक्टर्स ने, आईज सर्जन्स ने प्रिस्क्राइब किया है। रेगुलर स्क्रीन से अपना जो है आंखें हटाएं, एवरी 30 मिनट्स थोड़ा सा आंखें हटाएं और थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठने की भी आदत डालें। एक चीज और देखी गई है कि जितना हम स्क्रीन देखते हैं उतना हमारा ब्लिंकिंग रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत मसल के ऊपर जोर डालते हैं कि हमारी आंखें खुली रहे और हम सब कुछ देखते रहें। तो उसके अंदर भी जरूरी है कि खुद अपने आप को फीडबैक देकर रेगुलर हम ब्लिंक करते रहें, जिससे कि हमारी आंखें सुरक्षित रहें। कितनी छोटी सी बात है सर, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लिंक करना, सच में हम लोग ब्लिंक करना भूल गए हैं, जबकि इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारी आंखों की सेहत के लिए। तो इसी तरह की छोटी छोटी बहुत लेकिन इम्पॉर्टेंट बातों पर तमाम जानकारी देने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महिपाल सचदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए सर। डॉक्टर राकेश जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर राजीव मेहता सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।